बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली। आज के इस वीडियो में 3 अहम ख़बरों पर बात करेंगे। मुजरिम नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए अनोखी एक फरमाइश और अनोखी शर्त उन्होंने आयद कर दी है। उसके साथ साथ नवाज़ शरीफ को NRO किसने दिया, इमरान खान की काबीना में गद्दार कौन कौन नवाज़ शरीफ के दुश्मनों को और अपोजिशन जमातों को मदद फराहम कर रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ नवाज़ शरीफ की वापसी का तरीक़ेकार और पाकिस्तान के लिए 3 अच्छी खबरें आज से हम हर वीडियो में शामिल करेंगे। वो खबरें जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट्स है, काबिल सताइश है। मीडिया में हर वक्त मनफी ख़बरों का जिक्र तो होता है, लेकिन पाकिस्तान के जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनका कोई ज़िक्र नहीं होता। सबसे पहले आज की इन 3 अहम ख़बरों पर बात करने से पहले मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मुजरिम नवाज़ शरीफ अदालत से सज़ा के बाद अडयाला जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे, उस दौरान सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मसूद को भी एक केस में अडयाला जेल लेकर आया गया जुडिशल रिमांड पर। वो अडयाला जेल में कैद थे। उस दौरान कुछ दिनों के बाद मुजरिम नवाज़ शरीफ को 4 हफ़्तों की ज़मानत मिली इलाज के लिए, और वो रायवेंड चले गए। इलाज के बहाने वो क्या कुछ करते रहे, वो आपसे मुझसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। उस दौरान जब डॉक्टर शाहिद मसूद जेल में कैद थे, वो कुछ बीमार पड़ गए, उनकी तबीयत नासाज हो गई, लेकिन उन्होंने मुजरिम नवाज़ शरीफ की तरह बीमारी का बहाना नहीं बनाया, बीमारी के बहाने अस्पताल में कैद नहीं हुए, बल्कि उन्होंने जेल काटने पर तरजीह दी। जब उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा तशवीशनाक हुई तो जेल में मौजूद दस्तयाब वसाइल के मुताबिक उनको सहूलियात देने की कोशिश की गई, जो कि जेल मैनुअल और कानून के दायरे में रहते हुए किसी कैदी को दी जा सकती हैं। उस दौरान जेल हुकाम ने उनसे पूछा कोई ऐसा मसला जो हम आपका फौरी तौर पर हल कर सके, तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि अगर आप मुझे एक पानी की बाल्टी फराहम कर सकते हैं तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा आपका। मुजरिम नवाज़ शरीफ चूँकि 4 हफ़्तों के लिए जेल से बाहर गए थे, इसलिए उनका ज़ाती साजो सामान वहाँ पर जेल में मौजूद था, क्योंकि उन्होंने वापस आना था। उनके ज़ाती सामान में से एक बाल्टी और एक डब्बा जो कि इजाफ़ी था, जो वो अपनी बैरक में इस्तेमाल करते थे, यानी कि जब उनको गर्मी लगती थी तो उससे अपने कपड़ों को तर कर लेते थे, वो डॉक्टर शाहिद मसूद को लाकर दिया गया। जब मुजरिम नवाज़ शरीफ 4 हफ़्तों की ज़मानत के बाद अडयाला जेल में वापस आए तो उन्होंने अपनी बैरक में दाखिल होते ही अपने सामान का जायज़ा लिया। जब वहाँ से प्लास्टिक की बाल्टी और एक वो डब्बा उन्होंने गायब पाया तो उन्होंने शोर मचा दिया। शोर मचाने के बाद जेल हुकाम जब इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्तफसार किया मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से मेरी बाल्टी गायब है। आप अंदाज़ा करें, जो शख्स अपने ज़ाती पैसों से ख़रीदी हुई एक बाल्टी छोड़ने का रवादार ना हो, वो कौम के ख़जाने से लूटे हुए अरबों खरबों कैसे वापस देगा। अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तहैया कर चुके हैं, इस हवाले से वजारत कानून, वजारत ख़ारजा को भी वाज़ेह हिदायत दी जा चुकी हैं कि मुजरिम नवाज़ शरीफ को हर मुमकिन तरीके से पाकिस्तान वापस लाया जाए, अदालत से इश्तिहारी करार दिलवाया जाए, मफरूर करार दिलवाया जाए, और ये जो पूरा लीगल प्रोसेस है उसको तेज़ किया जाए। कल बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने मुजरिम की पाकिस्तान वापसी के लिए बरतानवी हकाम को ख़त लिख दिया है। इस ख़त के बाद चूँकि नवाज़ शरीफ का मामला दीगर मुल्ज़मान की तरह का मामला नहीं है, वो बड़े संगीन करप्शन के इल्ज़ामात पर अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, उनका फ्री एंड फेयर ट्रायल हुआ, बाकायदा पाकिस्तानी अदालतों ने उनको सज़ा सुनाई, एफिडेविट देकर वो बाहर गए थे और वो मुजरिम हैं। लिहाजा बरतानिया के लिए ये लाजिम होगा, ये बरतानवी कानून के अंदर ये पाबंदी है उनके लिए कि वो मुजरिम को पाकिस्तान के हवाले करें। अब उनको पता है नवाज़ शरीफ साहब को कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। उनको ये तो अंदाज़ा हो गया कि अल्टीमेटली मुझे घसीट कर वापस लाया जाएगा, और मैंने जिस तरह से इस कौम को लूटा है, जिस तरह से मैंने अरबों खरबों की करप्शन की है, उसका हिसाब लिया जाएगा। अब उन्होंने एक अफ़ाम व तफ़हीम का गेस्चर दे के, एक डायलॉग का गेस्चर दे के ये एक शर्त आयद की है अपने भाई के ज़रिए मुक़्तदर इदारों को, वफाकी हुकूमत को, इमरान खान साहब के करीबी हलकों को ये पैगाम भिजवाया है कि मैं पाकिस्तान आने को तैयार हूँ, तमाम तर मुकदमात का सामना करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि पाकिस्तान आने के बाद मुझे जेल नहीं भेजा जाएगा,
बल्कि एक तिब्बी ज़मानत पर इलाज के लिए मुझे ज़मानत दी जाएगी, मेरी ज़मानत में तोसी दी जाएगी और मैं अपना तमाम तर इलाज पाकिस्तान में करवाने के लिए तैयार हूँ। यानी कि इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए पाकिस्तान, ताकत का नशा पूरा करने के लिए पाकिस्तान, अरबों खरबों लूटने के लिए पाकिस्तान, और जब आप इक़्तिदार से रिटायर हो जाएं तो आप लंदन में उन फ्लैट्स के अंदर मज़े करें जिनसे मुतल्लक आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एफिडेविट जमा करवाया था। कुरान पे हलफ देकर आपने ये कहा था कि मेरा इन फ्लैट से कोई वास्ता नहीं। इन लोगों के अंदर शर्म हया दूर से भी नहीं गुजरी। अब शहबाज शरीफ साहब ये पैगाम लेकर गली गली नगर नगर फिर रहे हैं और शेख रशीद साहब जिस गेट नंबर 9 का अक्सर जिक्र करते होते हैं, रात के अंधेरों में उनको उस गेट नंबर 9 के बाहर देखा गया है। गेट नंबर 9 के चौकीदारों से, गेट नंबर 9 के जो दरवाज़ों पर जो लोग तैनात हैं उनकी मिन्नतें करते पाए गए हैं कि किसी तरह से मेरा पैगाम अंदर पहुंचा दें, किसी तरह से मेरी जान माफ़ी करवा दें और मैं अपने भाई की जो मैंने ज़मानत दी थी मैं उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ। अब आ जाते हैं इमरान खान की काबीना में गद्दार कौन और नवाज़ शरीफ को NRO किसने दिया। जब ये सवाल पूछा गया शहजाद अकबर साहब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह उनको इतनी रियायतें दी गई, किस तरह से उनका नाम ECL से निकाला गया, किस तरह से उनको तिब्बी ज़मानत दी गई, ये सब कुछ किसके इशारे पर हुआ, किसके हुक्म पर हुआ, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि आप महकमा ज़राअत वालों से पूछें। अब जनाब शहजाद अकबर साहब ज़रा दिल थाम के इन चंद सवालों के जवाब दे दे जो पूरी पाकिस्तान की कौम आपसे पूछना चाहती है। क्या नवाज़ शरीफ के लिए मेडिकल बोर्ड भी महकमा ज़राअत ने बनाया? क्या नवाज़ शरीफ को लाहौर के सरकारी अस्पताल में भी महकमा ज़राअत ने दाखिल करवाया? क्या उनकी तिब्बी रिपोर्ट्स भी महकमा ज़राअत ने बनवाई? क्या उनकी बीमारी से मुतल्लक उनके जो एक मैराथन रेस चल रही थी, एक मैराथन ट्रांसमिशन चल रही थी स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स की तरह कि अब उनके प्लेटलेट्स की तादाद इधर आ गई, अब उनके प्लेटलेट्स की तादाद इधर आ गई, अब इधर आ गई, क्या ये सब कुछ भी महकमा ज़राअत ने करवाया? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को ये मशवरा कि आप मुजरिम नवाज़ शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने दें, अगर ये पाकिस्तान की जेलों में मर खप गया, यहाँ गल सड़ गया, तो आपके माथे पर सारी ज़िंदगी के लिए ये कलंक के टिक्के की तरह धब्बा लग जाएगा? क्या ये मशवरा भी महकमा ज़राअत ने दिया? उस वक्त तो बढ़ चढ़ कर मशवरा देने वाले आप थे। अब जब जवाब तलबी का वक्त आया है तो आप महकमा ज़राअत पर डाल रहे हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान को इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इंक्वायरी में 100% मुझे यकीन है कि लाजमी बात है कि उनकी अपनी काबीना के लोग, उनकी अपनी पार्टी के लोग मुलव्विस होंगे, उनके इत्तेहादियों में से लोग मुलव्विस होंगे जो बढ़ चढ़ कर मशवरे देते थे, जो अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम को सहूलियात दिलवाने में जो सिफारिशें करते थे। ये यकीनी बात है। इसका जवाब पंजाब हुकूमत से लेना चाहिए, इसका जवाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से लेना चाहिए, इसका जवाब चौधरी शुजात हुसैन से लेना चाहिए, इसका जवाब काबीना के दीगर लोगों से लेना चाहिए। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के लिए 3 अच्छी खबरें। दिल तो मेरा बड़ा था कि इन 3 अच्छी खबरों पर ही पूरी वीडियो की जाए, लेकिन चूँकि टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा थे इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि आज के बाद हर वीडियो के अंदर पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर है जी, EOBI ने बुज़ुर्ग पेंशनर्स की जो माहाना पेंशन है वो 8,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का फ़ैसला किया है। आप ये देखें कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो चंद मेरा ख़्याल है कि 1,500 से 2,000 रुपये माहाना बुज़ुर्ग पेंशनर्स को पेंशन मिलती थी, जो ग्रेजुअली बढ़ाकर पहले 3,000 की गई, फिर 4500 की गई, फिर 6,000 की गई, फिर 8,000 की गई। अब ये फ़ैसला किया है कि उनको जो माहाना पेंशन है वो 15,000 की जाएगी। उनकी जो खिदमात पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए उनका एतराफ़ करते हुए उनको ये पेंशन उनके घरों की दहलीज़ पर दी जाएगी। अब उनको बैंकों में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, कुवैत ने 10 साल के बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोलने का ऐलान किया है। 50,000 वीज़े फौरी पाकिस्तानियों को दिए जाएंगे। और दिलचस्प बात यह है
कि ये कुवैत से भारतीय शहरियों को बेदखल करने के बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोलने का ऐलान हुआ है और करीबन 10 साल की पाबंदी के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी ज़ाती तौर पर कोशिशें की और सबसे ज़्यादा इसका क्रेडिट जुल्फ़ी बुखारी साहब को जाता है, जिनकी ज़ाती दिलचस्पी की बिना पर ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाते हैं कराची के समंदरों में जब ऑफशोर ड्रिलिंग चल रही थी, वो ड्रिलिंग नाकाम हुई, तो उस नाकामी के बाद मीडिया ने इस तरह से शोर मचाया, इस तरह से तनकीदी नश्तर चलाए जैसे वो पाकिस्तान के लिए नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपने ज़ाती किचन के लिए वो ड्रिलिंग करवा रहे हैं, अपने ज़ाती बनी गाला के घर के लिए वो ड्रिलिंग करवा रहे हैं या अपनी काबीना के लोगों के लिए वो ड्रिलिंग करवा रहे हैं। उस नाकामी को ऐसे पेश किया गया जैसे कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ाती नाकामी है, ये हुकूमत की नाकामी है, ये काबीना की नाकामी है। लेकिन जब हुकूमत को कामयाबियाँ मिलती हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आती हैं, तो हमारा ये शोर मचाने वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खामोश रहता है, प्रिंट मीडिया भी खामोश रहता है। ख़बर यह है कि पाकिस्तान के 60 मकामात से तेल के ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। इस खबर की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान सालाना $4 अरब की LNG कतर से इंपोर्ट करता है। ये LNG स्कैंडल, इस पर कभी फिर बात करेंगे। और आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के पास इस वक्त स्टेट बैंक के पास टोटल ज़र मुबादला ज़खायर करीबन $6 अरब हैं और कमर्शियल बैंकों के पास $9 अरब है। टोटल ये $20 अरब बनते हैं जो कि पूरा साल हमने अपने बैंकों में रिज़र्व रखने हैं और सिर्फ $4 अरब सालाना। ये आप अंदाज़ा करें कहाँ पूरी रियासत के वसाइल $20 अरब और सालाना $4 अरब की सिर्फ LNG कतर से इंपोर्ट की जाती है। अब पाकिस्तान को मज़ीद LNG और इस तरह के जो गैस के वसाइल हैं वो इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने वसाइल से खुद कफ़ील होगा, पाकिस्तान अपने वसाइल से अपने पाँव पर खड़ा होगा, पाकिस्तान अपने वसाइल से तरक्की की राह पर चलेगा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।